जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आईपीसी विभिन्न धाराओं के तहत उन पर मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों जिनमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। कोर्ट ने यह भी कहा आरोप गंभीर हैं और विस्तृत ट्रायल की आवश्यकता। सीबीआई मामले में आगे साक्ष्य रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शुरू होगी और इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। तो लालू प्रसाद को देखिए कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका लगा है। क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम हुआ, कोर्ट की तरफ से ये कहा भी गया है और इसके साथ ही आरोप भी तय किए गए हैं। लैंड फॉर जॉब से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां लालू परिवार पर आरोप तय किए गए और इनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। और कोर्ट की तरफ से इस पर टिप्पणी भी की गई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोप गंभीर हैं, विस्तृत ट्रायल की आवश्यकता है। आज राउज एवेन्यू दिल्ली कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में मैटर लगा था लैंड फॉर जॉब, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी और 13(1) पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें टोटल 98 एक्यूज थे, जिसमें से 52 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप हुए हैं और 41 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें 5 एक्यूज पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। तो अब मामले की अगली सुनवाई कब है सर? अगली सुनवाई फॉर्मल चार्जेस फ्रेम होंगे 29 जनवरी 2026 को। जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में सीबीआई कोर्ट से लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। लालू परिवार इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। इस मामले में आज कोर्ट के द्वारा चार्ज फ्रेम किया गया। इस वक्त में मैं राउज एवेन्यू कोर्ट में हूं और जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर सीबीआई की जो विशेष कोर्ट है, इस मामले पर सुनवाई करते हुए 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 52 आरोपी डिस्चार्ज हुए हैं और इस मामले में अगली जो तारीख है सुनवाई के लिए, वो 29 जनवरी इस मामले में अगली तारीख मुकर्रर की गई है सुनवाई के लिए। बात करेंगे 29 तारीख को, जब कोर्ट में इन तमाम आरोपियों की पेशी होगी तो कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ जिस तरह से चार्ज फ्रेम किया गया है, क्या आप इस मामले में आप अपने आप को दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस मामले में उनसे पूछा जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए, आज कोर्ट में जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में पिछले काफी समय से सीबीआई के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी और इस मामले में तफ्तीश के बाद 103 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया था। हालांकि इस मामले की सुनवाई के दौरान में 5 आरोपियों की मौत भी हो गई। तो उसके बाद जिस तरह से अन्य आरोपी हैं, उस आरोपियों के बारे में कोर्ट को जानकारी दी गई और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले की सुनवाई के बाद जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई, उसके बाद जब तेज प्रताप यादव कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे थे और तेजस्वी, उसी वक्त में तेजस्वी और तेज प्रताप के आपस में मुलाकात होती है, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है क्योंकि दोनों एक लिफ्ट में ही मुलाकात होती है। तेज प्रताप यादव कोर्ट रूम से बाहर जा रहे थे और तेजस्वी इन कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। मीसा भारती वो भी अलग आई। हालांकि इससे पहले देखा जाता था कि सभी भाई बहन या उनके माता पिता एक साथ में आते थे। तो जनरली एक देखा जाए इस मामले में जिस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, अब किस तरह से उनका पार्टी और उनके पार्टी के साथ साथ किस तरह से ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी की अगर बात करें तो जांच एजेंसी के द्वारा जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश के बाद चार्जशीट फाइल किया गया, चार्जशीट के बाद जिस तरह से इस मामले पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट के द्वारा जिस तरह से चार्जशीट दायर करने के बाद जिस तरह से बाकायदा इस मामले में जो चार्ज फ्रेम हुए हैं, निश्चित तौर पे लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका होगा।
और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब 29 तारीख को जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो किस तरह से कोर्ट के सामने ये अपनी बात रखते हैं, देखना लाजमी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और आज देखिए कोर्ट में सुनवाई के बाद जब तेजस्वी और तेज प्रताप का कोर्ट में लिफ्ट के सामने लॉबी में आमना सामना हुआ तो तेजस्वी यादव ने सिर हिलाकर इशारा किया, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब दोनों भाई आमने सामने एक साथ कोर्ट लॉबी में नजर आए। लिफ्ट के पास दोनों की मौजूदगी थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने जरूर सिर हिलाया, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लैंड फॉर जॉब घोटाले में कोर्ट ने लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी अब काफी ज्यादा तेज हो गई है। परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने का काम करते हैं। पूरे देश में कहां कहां नहीं लालू की संपत्ति है, और मैं तो मांग करता हूं कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है, और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया, 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है। माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्रता शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे। सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। आज अदालत के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाला कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि ठोस भ्रष्टाचार का मामला है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। यह वही परिवार है जिसने सत्ता को पारिवारिक संपत्ति और गरीबों की नौकरियों को सौदेबाजी का जरिया बनाया। राजद को अब नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, चार्ज फ्रेम होने का ये मतलब है कि कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनमें कुछ दम है और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, उनके पाले में गेंद आती है। उनको खुद को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष हैं। कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी। लालू जी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को मुकदमा लड़ना पड़ेगा, और वो अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। ये तो अब उन पर निर्भर है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार पर आरोप तय किए गए हैं, और इस पर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है, इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। जिस वक्त ये केस हुआ तेजस्वी यादव बच्चे थे। लालू परिवार को परेशान करने के लिए ईडी के सहारे करवाया जा रहा है, इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। हम आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं कि जिस समय केस हुआ उस समय तेजस्वी यादव जी को दाढ़ी मोछ भी हुआ था? उस समय दाढ़ी मोछ भी नहीं हुआ था, बच्चे थे। पूर्व मंत्री कृष्णनंद पासवान ने लालू प्रसाद और उनके परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत
सिद्ध हो रही है। बिहार में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, आप गरीबों के नाम पर सत्ता में आए थे और आपने तो गरीबों का, बिहार का खजाना लूटने का काम किया। ऐसा तो कभी दुनिया में ऐसा घोटाला नहीं हुआ था कि नौकरी देकर और उसके बदले गरीब का जमीन लिखा लेना।